नमस्कार दोस्तों, लावित्तादित्य में आपका स्वागत है। जब आप या हम किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको कानूनी रूप से उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करवाने के लिए रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। आइए जानते हैं, अगर कोई प्लाट, खेत, मकान या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री कैसे करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि रजिस्ट्री कराते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ प्रॉपर्टी में धोखा हो चुका है, क्योंकि वह ज़मीन की प्रॉपर्टी संबंधित जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं उनकी जांच नहीं करते और जल्दबाजी में रजिस्ट्री करा लेते हैं। फिर उस प्रॉपर्टी को हासिल करने में उन्हें कोर्ट कचहरी का सहारा लेना पड़ता है। आइए कुछ पॉइंटों में समझते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली पॉइंट, जिस भी ज़मीन को आप खरीद रहे हैं उस ज़मीन का असली मालिक कौन है, वह ज़मीन किसके नाम पर है, ये अवश्य पता करें। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यदि आप कोई कृषि के लिए ज़मीन खरीदते हैं तब आपको उस ज़मीन का सर्वे नंबर ज़मीन विक्रेता से पता कर लेना चाहिए। इस सर्वे नंबर की मदद से आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन उस ज़मीन का रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। यदि आप किसी शहर में कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उस ज़मीन का नक्शा वहां के नगर निगम द्वारा पास हुआ है कि नहीं, इसकी अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी एक महंगा सौदा है, इसलिए हमें नियमों को और सावधानियों को पूर्ण रूप से जानकर ही प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। जमीन रजिस्ट्री के कुछ नियम हैं, जैसे जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं उस जमीन का प्रमाणित नक्शा होना चाहिए, तभी उस जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है। बात करें दूसरे नियम की, तो ज़मीन की रजिस्ट्री कराते समय जो ज़मीन का विक्रेता है उसके दोनों हाथ के सभी उंगलियों के निशान देने होते हैं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो जो ज़मीन विक्रेता बेच रहा है उस ज़मीन के दस्तावेज पर उसके संबंधित सभी डिटेल होनी चाहिए, जैसे विक्रेता के पिता या पति का नाम, विक्रेता का अस्थायी पता उस दस्तावेज पर होने चाहिए। अब बात करते हैं रजिस्ट्री कैसे करवाएं। जब आप किसी ज़मीन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो क्रेता और विक्रेता के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए। इन दस्तावेजों को लेकर ही आपको रजिस्ट्री कार्यालय में जाना होगा। तो कौन कौन से दस्तावेज हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले पहचान पत्र, दूसरे पर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तीसरा जमीन का दस्तावेज, चौथा पावर ऑफ अटॉर्नी लेटर, पांचवा प्रॉपर्टी लगान की नवीनतम रसीद यानी नई रसीद, और छठा बैंक चेक। इन सभी दस्तावेजों को लेकर रजिस्ट्री पेपर बनवाने के लिए आपको रजिस्ट्री कार्यालय में जाना होगा। वहां पर आपको रजिस्ट्री से संबंधित सभी पेपर को तैयार करने वाले मिल जाते हैं, जो आपको रजिस्ट्री के दस्तावेज पेपर तैयार करने में मदद करते हैं। इसके लिए वो एक निर्धारित फीस लेते हैं। रजिस्ट्री पेपर तैयार करने के लिए आपको क्रेता और विक्रेता दोनों को कुछ ज़रूरी दस्तावेज देने होते हैं। आप जो दस्तावेज देते हैं उसी के अनुसार रजिस्ट्री पेपर तैयार होता है। फिर आपको स्टाम्प ड्यूटी पेपर खरीदना पड़ता है, जो उस जमीन के सरकारी मूल्य पर आधारित होता है। जमीन का सरकारी रेट क्या है, इसको पता करने के लिए आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन जमीन का सर्किल रेट यानी कि सरकारी रेट को पता कर सकते हैं, या फिर आप रजिस्ट्री कार्यालय में इसकी जानकारी ले सकते हैं। रजिस्ट्री के सभी पेपर जब तैयार हो जाते हैं उसके बाद सभी पेपर को रजिस्ट्री कार्यालय में जमा करना होता है। पेपर जमा करने के बाद आपको सब रजिस्ट्रार के पास उपस्थित होना होता है। सब रजिस्ट्रार के द्वारा जमीन के क्रेता और विक्रेता से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो जमीन को बेचने और खरीदने से जुड़े प्रश्न होते हैं। उसके बाद क्रेता और विक्रेता का जमीन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराया जाता है और दो गवाह होते हैं जिनका हस्ताक्षर भी कराया जाता है। जब रजिस्ट्री हो जाती है तब आपको उस ज़मीन का एक दस्तावेज मिलता है। इस पेपर को आपको संभाल के रखना है, यही आपकी ज़मीन का ओरिजिनल दस्तावेज होता है। रजिस्ट्री हो जाने के बाद आपको उस ज़मीन का दाखिल खारिज कराना पड़ता है, तब जाकर ज़मीन आपके नाम ट्रांसफ़र होती है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।